Hello and welcome to Simplified Statistics by Jishta. Today in this lecture, we will be discussing about the types of sets. The contents of this video are finite sets, infinite sets, singleton sets, empty set, equal set, cardinal number of a finite set and equivalent sets. So starting with the finite set ऐसा सेट होगा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं जो कि काउंटेबल नंबर होंगे, ऐसा सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक सेट हमें दिया हुआ है 1, 5, 25, 125. किसी भी बेसिस पे गिवन है ये सेट. तो इस सेट में जस्ट हमें ये देखना है कि क्या हम ये नंबर्स काउंट कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट में. 4 एलिमेंट्स, इसका मतलब काउंटेबल है, फाइनाइट है. तो दिस सेट इज अ फाइनाइट सेट. Next, for example, the set of months in 1 year is a finite set. एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होंगे. We all know 12 months are there. तो 12 मंथ्स काउंटेबल हैं. तो काउंटेबल हैं तो इट इज अ फाइनाइट सेट. सिंपल. नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें देखना है. अगर वो काउंटेबल हैं तो फाइनाइट सेट है. नेक्स्ट वन, इनफाइनाइट. इनफाइनाइट जस्ट अपोजिट ऑफ फाइनाइट सेट. फाइनाइट में काउंटेबल थे, इनफाइनाइट में अनकाउंटेबल होंगे, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो कंटिन्यूसली आगे चलते रहेंगे, इनफाइनाइट होंगे. ऐसे एलिमेंट्स जो इनफाइनाइट होंगे वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स हमने डिस्कस किए थे, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, चलते ही रहते हैं, कभी एंडिंग नहीं होती है. तो दिस इज इनफाइनाइट सेट. ऐसे ही सेट ऑफ इंटीजर्स. z जो है इंटीजर्स का सेट है. इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद चलते रहेंगे, हमें इसकी स्टार्टिंग नहीं पता. इन्फिनिटी मीन्स इनफाइनाइट. -2, -1, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट तक ही चलेगा. तो ये नंबर्स इनफाइनाइट होंगे, तो सेट जो है इनफाइनाइट सेट होगा. नेक्स्ट वन इज सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होगा, नाम से क्लियर है, सिंगल एलिमेंट वाला एक सिंगलटन सेट होगा. फॉर एग्जाम्पल ए हमने एक सेट लिया, x सच दैट 11 इज लेस देन x लेस देन 13 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x एक नेचुरल नंबर हमने ऐसा लेना है जो 11 और 13 के बिल्कुल बीच में हो. 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 12. नेचुरल नंबर देखना है तो पॉइंट वाले नंबर्स, डेसिमल नंबर्स नहीं आएंगे, ओनली 12 नंबर होगा. तो 12 सिंगल नंबर है इस सेट के अंदर, तो दिस इज अ सिंगलटन सेट. नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर. अब इवन प्राइम नंबर हमें देखना है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए और इवन प्राइम होना चाहिए. अब नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें उसमें से प्राइम, सबसे पहले प्राइम चाहिए. प्राइम मतलब 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, ये भी कई सारे होंगे. उन प्राइम में से भी सिर्फ हमें इवन वाला चाहिए. इवन सिर्फ एक ही प्राइम नंबर निकलता है, वो है 2. तो सिंगल एलिमेंट आ गया ए में 2, तो दिस इज अ सिंगलटन सेट. आई होप ये क्लियर होगा आपको. नेक्स्ट, एम्प्टी सेट और नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं. एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट इज देयर, दिस इज नोन एज नल सेट और एम्प्टी सेट. कोई भी एलिमेंट नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए सेट एक ऐसा सेट लें, ऑड इंटीजर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9. ऐसे हमें ए सेट में ऐसे नंबर्स हमें डालने हैं, ऑड हो, इंटीजर्स हो, ग्रेटर हो 7 से और लेस देन 9. 7 से ग्रेटर और 9 से स्मॉलर. एक ही नंबर होता है जो कि होता है 8. बट क्या ये 8 ऑड है? ऑड नहीं है. तो इसका मतलब ए में कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक नंबर हमें बन रहा था, वहां से एक नंबर बन रहा था, लेकिन वो ऑड नहीं है. तो इस वजह से यहाँ पे no element will be there, तो this is known as a empty set. empty set को हम phi से भी डिनोट करते हैं. या तो हम अकेला a is equal to phi लिखेंगे, या फिर a is equal to curly brackets, और वो भी blank curly brackets, उसमें कुछ भी नहीं होगा. that is known as empty set. Next one is equal set.
इक्वल सेट्स, दो सेट इक्वल कब होंगे, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का हर एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो, ये दोनों साथ में कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें, कैसे लिखा जाएगा, x सपोज a में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू b ऑल्सो। अगर x a के अंदर आ रहा है तो b में भी होना चाहिए, और अगर y एक एलिमेंट है वो b के अंदर है तो दिस इंप्लाइज y शुड बी इन a ऑल्सो, राइट। x का हर a का हर एलिमेंट b में हो, b का हर एलिमेंट a में हो, राइट। देन वी से दैट a इज इक्वल टू b। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल दो सेट्स हमने लिए, सपोज ए सेट है 3, 7, 9 और बी सेट हमने लिया 7, 9, 3, और हमें चेक करना है वेदर दीज आर इक्वल सेट्स और नॉट। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, हाँ वन मोर थिंग, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं ये एलिमेंट्स। दूसरा, रिपीटिशन मैटर नहीं करती है, रिपीट हो सकते हैं एलिमेंट्स, जैसे 3 है वो 2 या 3 बार रिपीट हो सकता है, बट होना दोनों में चाहिए। एक में एक बार है, एक में 3 बार है तो डजंट मैटर, रिपीटिशंस अलाउड है और ऑर्डर भी आगे पीछे हो सकता है, तो ये ध्यान रखना, बस एलिमेंट होने चाहिए। ए में 3 है और बी में भी 3 है, और बी में 3 है तो ए में भी 3 है, तो इसका मतलब 3 बिलोंग्स टू बोथ ए एंड 3 बिलोंग्स टू बी, राइट। दोनों में आ रहा है, इसका मतलब 1 एलिमेंट इज देयर। 7 देखेंगे, 7 बिलोंग्स टू ए एंड 7 बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, राइट, तो 7 भी आ रहा है, और 9 बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, तो इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि बोथ दीज सेट्स आर इक्वल, ए और बी दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें हमें ये दिया हुआ है 2, 4, 8। अब देखिए रिपीटिशंस और ये ऑर्डर वाला यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। 2, 4, 8, एक में है 2, 4, 8 और दूसरे में है 2, 4, 4, 8, 2। अब देखो यहाँ पे रिपीटिशंस हो रही है लेकिन एलिमेंट सेम है। 2, सपोज ए नाम दिया इसको, बी नाम दिया इसको, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 2 बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, तो बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है। 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। नंबर ऑफ टाइम इट डजेंट मैटर, कितनी बार आ रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये देखना है 4 ए में भी है, बी में भी है। 8 बिलोंग्स टू ए एंड 8 बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, तो इसका मतलब तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, तो दिस मीन्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट के लिए हम काउंट करते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं इसको, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। ए, सपोज ए सेट आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 एलिमेंट्स आर देयर, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5। नेक्स्ट, बी सेट आपको दिया है ए कॉमा बी, इसमें 2 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2, सो कार्डिनैलिटी इज 2। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी में सिर्फ हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे दैट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट। लास्ट वन, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स में क्या डिफरेंस है? इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट मैटर नहीं करते, वहां पे सिर्फ ये देखना है कि एलिमेंट ए में है तो बी में भी होना चाहिए और बी में है तो ए में भी होना चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स नहीं मैटर करते लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैटर करेंगे। यहाँ पे फर्क क्या है? 2 फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if the number of elements in A is equal to the number of elements in B. Cardinality, or simple we can say cardinality of A is equal to cardinality of B. Number of elements same होने चाहिए no matter what the elements are. Equivalence को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट सिंबल से। A is equivalent to B and for example A
ए सेट में आपके एलिमेंट्स हैं 2 4 6, बी सेट में आपके एलिमेंट्स हैं 5 7 9। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि 2 इसमें है तो बी में भी होना चाहिए, नो, एलिमेंट्स मैटर नहीं करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैटर करेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी काउंट करने पे भी कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। बोथ आर इक्वल, सो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। So this is about equivalent of sets. So this was about types of set. Thank you for watching. Like, share and subscribe our channel. In the next video, we will be covering the next topics for set like union and intersections. So stay tuned. Thank you for watching.